वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का देश का बजट पेश कर दिया है। कुछ लोग इसे शाबाशी देंगे तो कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, मगर आम आदमी इस बजट को किस तरह से देख रहा है, इस सवाल को लेकर हम मुंबई के आम जनता के पास पहुंच रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी के लिए ये बजट किस तरह का है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और 12 लाख रुपए पर जो अब टैक्स नहीं लेने की जो घोषणा की गई है, उसे मुंबई का आम आदमी किस तरह से देख रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मुंबई की आम जनता के पास। कैसे देख रहे हैं सर, ये जो बजट आया है, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा बजट है। मिडिल क्लास के लिए तो ऐसा बजट आज तक नहीं आया। मतलब 5 लाख से सीधा 12 लाख, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतना अच्छा बजट आएगा। रियली सुपर बजट फॉर द आम आदमी। आप क्या? सर अच्छा बजट है एंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने जो बोला आई एम 100% एग्रीड विद हिम। सो आई थिंक आने वाले दिनों में इकोनॉमी बूस्ट करेगी, अच्छा ग्रोथ होगा इंडिया का, इंडिया विल गो अहेड डेफिनेटली। हम देख रहे हैं बजट में 12 लाख के साथ साथ कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं आम आदमी के हिसाब से, जैसे कपड़े, मोबाइल वगैरह। किसान क्रेडिट कार्ड पे भी बढ़ाया गया है कुछ पैसे, उसकी भी लिमिट बढ़ाई गई है। किस तरह आप देश के ओवरऑल डेवलपमेंट या आम आदमी के फ़ायदे को देखें? सर इसमें कैसा है कि जो रेट कम हुई है उसका रीज़न है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह उन्होंने रिड्यूस किया है, उसकी वजह से कॉस्ट कम होगा और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर आपको बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी में। जितना आप परचेज करेंगे उतना फंड मार्केट में आएगा, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जी आप? मैं एग्री हूँ उनसे। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है इंडिया ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। लीडरशिप बहुत ही अच्छा है इंडिया का, तो वी आर रियली सैल्यूट दिस लीडरशिप। बजट नया आया है, 12 लाख रुपए अगर साल में कमाते हैं तो अब उस पर छूट दे दी गई है, टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पे क्या देख रहे हैं आप? ये बहुत बढ़िया किया है। 12 लाख के पैकेज के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़े, सरकार ने फ्री कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये बजट सुन के। आम आदमी को राहत लग रही है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है ये। आपसे ही बात करेंगे। एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं, जैसे कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ते होंगे, एलईडी टीवी सस्ती होगी। इसे भी आम आदमी के फ़ायदे के लिए देख रहे हैं आप? सही बात है, यस। ये सब आजकल लाइफस्टाइल की बातें हैं और टीवी जैसी चीज़ें हैं, मोबाइल जैसी चीज़ें हैं, ये तो आमदनी हर रोज़ की बात है, हर रोज़ लोगों को चाहिए, तो ये सस्ती हो रही है, अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे? महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से महंगाई तो घटेगी नहीं, तो उसका जो पगार है आम आदमी का वो तो उतना ही रहेगा। चाहे 12 लाख करो, उसका है ही बजट पहले से ही 7 लाख है, तो 12 लाख का तो उसको कोई खुशी नहीं है। लेकिन वो जो महंगाई घटाना चाहिए वो तो नहीं घटा। दूसरा, एजुकेशन पे टैक्स फ्री करना चाहिए, वो मेन बात है। वो कहाँ कर रहे हैं? बच्चों के एजुकेशन और बोलते भारत का भविष्य उज्ज्वल है। कहाँ उज्ज्वल है? सबका विकास होगा, कहाँ से होगा? एजुकेशन तो फ्री करो। चलो महंगाई नहीं हो रही, धीरे धीरे करो, लेकिन एजुकेशन तो फ्री करो बच्चों को। ये बच्चे जाएंगे कैसे स्कूल? जहाँ हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एक प्रॉब्लम लेके तालियां बजाने से क्या होगा? ऐसा है ना। जो मेन मुद्दे की, जो धरातल के लेवल की जो बात है, ज़मीन लेवल की, वो तो अच्छी करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसके लिए? हायर सेकंड क्लास ये लोग। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाएगा? जो लोअर क्लास है बेचारा, आज खाएंगे, आज कमाएंगे, आज खाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पहले आप 5 लाख कमाते थे या 10 लाख कमाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। कितना खुशी की बात है ये। आप इसको आम आदमी की तरह किस तरह देख रहे हैं? हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी का यह निर्णय बहुत अच्छा है। 12 लाख रुपए में देश बहुत तरक्की करेगा। टैक्स भर के, जीएसटी भर के पहले परेशान हुआ था, लेकिन अब राहत मिली है। मैं बीजेपी का और मोदी सरकार का थैंक यू कहता हूँ। बजट की खबर आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं जो 12 लाख रुपए आप टैक्स फ्री हो गया है? 12 लाख टैक्स फ्री हो गया, आम मतलब मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत राहत है, बहुत खुशखबरी की बात है। उनको टैक्स फ्री हो गया तो उनको आगे आने वाले समय में मतलब जो होगा तो बढ़िया ही होगा, उनके लिए राहत की बात ही है। कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जैसे कपड़े, मोबाइल, एलईडी टीवी। उसको किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी के नज़रिए से? आम आदमी के नज़रिए से बहुत राहत की बात है कि महंगाई इतना आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको तो एकदम बेटर ही है, अच्छा ही है। मेरे हिसाब से देखिए कि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास की जो इनकम आता थे, जो कि जैसे कि जॉब सेक्टर में जिनका CTC अबॉव 7 लाख आता था,
उनके लिए बेटर हो गया, बिकॉज समवेयर लाइक दे आर हैविंग अ रिलीफ दैट उनका भी टैक्सेस भरना थोड़ा कम हो जाएगा. लेकिन एज अ मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज़ फॉर बेटर फॉर द मिडिल क्लास बैकग्राउंड पीपल. इट्स अ मच मोर बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ से टैक्स लाइक इंक्रीज होना. सो आई थिंक मिडिल क्लास के जो एनुअल इनकम के लिए परफेक्टली अभी तो बेटर, आई एम नॉट सेइंग परफेक्टली दो, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर दैन प्रीवियस थिंग. 7 लाख से तो बेटर अभी तो ऐसे लग ही रहा है. मे बी इट कैन बी इम्प्रूव फर्दर, आगे जाके अच्छा और हो सकता है क्या इम्प्लीमेंटेशन की. इसके लिए आई थिंक एक प्रोफेशनल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है. उतना प्रोफेशनल अप्रोच मेरे पास तो फिलहाल नहीं, बट समवेयर आई एम थिंकिंग कि पिछले साल से बेहतर ये लग रहा है. एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें सस्ती हो रही है, जैसे कपड़े सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल सस्ता हो रहा है, होने वाला है. आपको जो स्मार्ट टीवी है, LED टीवी है, वो सब सस्ती हो रही है. खुशी होगी इस बात की जान के कि हाँ चलो ठीक है. अगर सस्ती हो रही है तो उसका एक रीज़न होगा कि उन्होंने टैक्सेशन उसके ऊपर कम किया होगा. लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता है अगर टैक्सेशन कुछ भी गुड्स इन गुड्स में कम हो गया है तो कहीं ना कहीं दूसरे सर्विसेज में वो टैक्स बैलेंस किया होगा. कई और सेक्टर्स हो गए वहाँ पे उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ किया होगा. बट वेल एंड गुड अगर हम देखने जाए, अगर कपड़े जो कि रोटी कपड़ा मकान, इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन, अगर इन पे अगर टैक्स कम हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है. अच्छी बात है ना, टैक्स बचेगा तो काम आएगा हमारे वही पैसा. हम लोग तो इतनी कमाई है ही नहीं. रोज़ के 400 रुपये पगार है मेरे आदमी की. 12,000 महीना कमाते तो साल का कितना हुआ? 1-1.5 लाख भी नहीं हुआ. उस पर भी हम लोग का जाता है ना टैक्स. तो ये GST कितना है, हर चीज़ पे है. ये सब कटे नहीं रहेगा तो हम लोग का बचेगा ना वही पैसा. 12 लाख रुपए अगर आप साल में कमाते हैं या महीने का 1 लाख रुपए, तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये अच्छी बात है. जो भी डिसीजन लिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा भारत सरकार की तरफ से, तो वो लोगों के हित के ही लिए रहेगा. और जो भी उन्होंने कुछ किया रहेगा 12 लाख के नीचे, हाउसिंग लोन रहेगा, व्हीकल लोन रहेगा, या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का अगर कर्जा लेते हैं लोग, तो उसके बारे में अगर उन्होंने डिडक्शन दिया रहेगा टैक्स का या एग्जम्पशन दिया रहेगा उनको, लोगों को जो कर्जा लेना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए अच्छी बात है. और उसका स्वागत करना चाहिए आम आदमी ने, देश की जनता ने उसका स्वागत करना चाहिए. आपके लिए कितनी राहत की बात है कि 12 लाख पे आपको टैक्स? वो चीज़ जब काम में आती है, जब आपको कर्जा दिया जाता है तभी. जब तक आपको कर्जा दिया जाता नहीं, आम आदमी को कर्जा मिलेगा नहीं, तब तक वो उस चीज़ का फैसिलिटीज़ उस पर पहुँचेगा नहीं. वो पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा कर्जा या किसी प्रकार के कर्ज लोगों तक पहुँचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. या फाइनेंस मिनिस्टर या देश के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मैनेजर है उनको वो काम करना पड़ेगा. तो हम लोग तो आम आदमी है. हम लोग 12 लाख रुपए के लिए, हम लोग 5 लाख भी हो तो बहुत हो गए, लेकिन 5 लाख भी रखने को ना बोल रहे हैं, बोलो 4 लाख ही रख सकते हो. तो ये तो गलत बात है ना. 12 लाख तक रख नहीं सकते घर में, 4 लाख ही रख सकते हैं ऐसा बोलते हैं. तो 12 लाख पे टैक्स नहीं लगता और घर में या बैंक में क्यों 4 लाख रख सकते हैं? ये क्यों? ये तो गलत बात है ना. हम जो कमाते हैं उसमें से मैं भी खुद टैक्स भरता हूँ. हाँ, मेरा IT रिटर्न वगैरह सब है. उसमें मेरा कुछ फ़ायदा है क्या? मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं ना उसमें. आपको ही तो फ़ायदा मिला ना कि अगर आप पहले मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाते थे तो आप टैक्स देते थे. अब आप 12 लाख रुपए कमाएंगे साल में, तब भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो ये आपका ही फ़ायदा है ना. नहीं, बराबर है, लेकिन जो किए वो सही है, अच्छा कहा किए. लेकिन कैसा है अभी जो अभी किए उसके लिए रिक्शा वाली के लिए भी कुछ तो कुछ निकालना चाहिए था. उन्होंने बोले तो कुछ गवर्नमेंट की थ्रू से, बैंक की थ्रू से रिक्शा वाले को कुछ ये लोन्स का अप्रूवल करना, ये करना, वो करना, ये तो करना चाहिए ना. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.